सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी एक सच्ची घटना जो दास ने संतों के द्वारा सुनी हुई है। सात संगत जी बताया जाता है कि एक बच्चा कुछ इस तरह बीमार हो जाता है जो सात संगत जी लाखों प्रयास करने के बाद उस बच्चे को भरपूर इलाज ना मिल पाने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। फिर कैसे हजूर सदगुरु बाबा जी की कृपा होती है और ये निराकार प्रभु परमात्मा का जो चमत्कार होता है वो दास आपके साथ अभी साझा करने वाला है। दास कहना चाहेगा आप सभी संत महात्माओं से कि आपने वीडियो को अंत तक देखना है जिससे दास आपके समझ पूर्ण जानकारी रख पाए और दास आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। साथ संगत जी बात कुछ ऐसी है कि महात्मा बताते हैं कि एक बालक होता है जिसके पिता जो है बहुत बहुत सुंदर सा जीवन उस बच्चे को देना चाहते थे। माता पिता की ये भावना हर बालक की प्रति होती है। माता पिता बड़ी मिन्नतों के बाद उस पुत्र को प्राप्त करते हैं। पुत्र मिलने की खुशी में सभी का आनंद पूर्वक जीवन होता है। साथ संगत जी कुछ दिन तो ये जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। महात्मा बता रहे थे कि उनके घर में सब तरह की खुशियां होती हैं, सभी खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं, इसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। लेकिन साथ संगत जी एक दिन ऐसा भी आया कि साथ संगत जी पिता की अचानक से इसी कारणवश हादसे में जो है वो शरीर छोड़ देते हैं और साथ संगत जी वो माँ अकेली अपने बच्चे को लेकर साथ संगत जी एक जो साथ संगत जी पिता की कमाई हुई धन था, उस धन से जब तक गुजर बसर होता है तब तक तो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण आराम से कर पा रही थी। लेकिन साथ संगत जी बता रहे थे महात्मा कि जैसे ही वो धन समाप्त हो जाता है माँ बेचारी अपने बच्चे को पालने के लिए जगह जगह पे जो है ठोकरें खानी पड़ी और तरह तरह के काम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण करना और खुद का पालन पोषण करना, इस तरह का जीवन चल रहा होता है। एक दिन बच्चे को अचानक से गंभीर बीमारी लग जाती है। बच्चा बहुत हताश और लाचार होता है, माँ भी हताश और लाचार होती है। बच्चा लाचार इसलिए होता है वो छोटा होता है, माँ लाचार इसलिए होती है बेचारी के पास ऐसा नहीं होता। साथ संगत जी ऐसी जब स्थिति एक परिवार में किसी भी सदस्य की इस तरह की जब गरीबी आती है, साथ संगत जी दास क्या बताए। साथ संगत जी आप सब जानते हैं, सब देखते हैं। साथ संगत जी न जाने गरीबी एक ऐसा श्राप है। साथ संगत जी अगर कहने वाली बात है तो आप कहेंगे साथ संगत जी गरीबी भी वरदान तेरा, अमीरी भी वरदान तेरा, ये सच है। लेकिन साथ संगत जी जब जो ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण तरीके से जुड़ा है उसके लिए ये वरदान बन जाता है और जो इस प्रभु परमात्मा को जान तो लेता है लेकिन अगर विश्वास उसका उतना सही से ना पाया तो उसके लिए तो श्राप ही मान लीजिए बीमारी। क्योंकि साथ संगत जी गरीबी और बीमारी जब आ जाती है परिवार में, परिवार को तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। साथ संगत जी एक से एक संत साथ संगत जी इस तकलीफ को पीड़ा को सहकर रो पड़े हैं। साथ संगत जी दास ने कई संतों का इतिहास हुआ है जो साथ संगत जी इस तरह की पीड़ाओं को नहीं सह पाए और परमात्मा के समक्ष रो पड़े। तो साथ संगत जी वो तो एक बेचारी ऐसी जो इतना अभी उनका समर्पण भी नहीं हो पाया प्रभु के प्रति, जो वो इतना यकीदा कर पाती। महात्मा बता रहे थे बेचारी
सत्संग तो लगातार पहले करती थी, लेकिन जब इस तरह के हालात उनके सामने प्रकट हो जाते हैं तो साध संगत जी उनको जो जैसा रास्ता बताता वैसे ही बेचारी वो चल पड़ती। क्योंकि साध संगत जी उनको बोला गया कि फला डॉक्टर को दिखा लो, वो फला डॉक्टर को दिखा लेती। अगर बोला जाता कि हाई फाई डॉक्टर के पास जाने को तो साध संगत जी उनके पास पैसा ना होता, तो बेचारी पैसे एकत्रित करने में लग जाती। जब पैसा हो पाता तब वो डॉक्टर के पास जा पाता। साध संगत जी ऐसे करके साध संगत जी तो गांव वाले माँ की ऐसी दशा देखकर सभी गांव वाले कहने लगते कि आप चिंता ना करिए, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और एक न एक दिन आपका अच्छा समय आ जाएगा। वो माँ बेचारी रो रो के कहती कि कौन सी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, मैं तो परीक्षा देने योग्य नहीं हूँ, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, मुझे तो पेपर देना भी नहीं आता है, परीक्षा क्यों ले रहे हैं। ऐसे बेचारी फरियाद करती। साध संगत जी दास को ये कहानी याद आती है। एक राजा थे मूरतध्वज जी। साध संगत जी उनकी एक पत्नी होती है, एक पुत्र होता है। और साध संगत जी लोग बताते हैं कि परमात्मा साधु रूप में आते हैं और वो राजा बहुत दानी होते हैं। उनके यहाँ दान मांगने के उद्देश्य से ये प्रभु साधु रूप में आकर उनकी परीक्षा लेते हैं। साध संगत जी बताते हैं लोग कि उन राजा से मूरतध्वज जी थे, उनसे कहा जाता है, साधु जी के वचन होते हैं कि आपने अपने पुत्र को काट कर हमारे सिंह को भोजन में परोसो और मुझे भी भोजन कराओ, मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त मेरी ये है कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। साध संगत जी राजा बहुत दानी होते हैं, किसी को अपने घर से वापस भिक्षुक को वापस खाली हाथ राजा साहब का आदेश होता है और बच्चे को वो स्वयं माँ काटती है और खाना बनाती है और बना के सिंह को भोजन परोस देती है और वो जो साधु थे उनको भी भोजन परोसा जाता है। फिर वो साधु कहते हैं कि आपने खाना बनाते समय आंख से आंसू गिरा दिए हैं, मैं आपके घर में खाना नहीं खाऊंगा। साध संगत जी बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत सफाई देने के बाद माँ कहती हैं मेरी आंख में चढ़ा चला गया था, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, धुआं लग गया था इसलिए आंसू आ गए थे और मुझे पुत्र के मुंह में आंसू नहीं गिरे हैं। तो फिर वो साधु मान जाते हैं उनकी बात। और साध संगत जी फिर वो कहते हैं जिस घर में बच्चा नहीं होता है उस घर में हम भोजन नहीं करते हैं। साध संगत जी राजा कहते हैं कि हे साधु, मेरे घर में तो एक ही पुत्र था जो मैंने काट दिया है, अब मेरे पास घर में पुत्र ही नहीं है, फिर हम आपको कहाँ से लाएं। कहने लगे आप अपने पुत्र को नाम लेकर पुकारो, आपका पुत्र आएगा। वो जब पुत्र का नाम लेकर पुकारते हैं उनका पुत्र उनके समक्ष होता है। साध संगत जी सब मिलकर भोजन करते हैं और खुशी का माहौल बन जाता है। साध संगत जी दास के कहने का भाव क्या है? बड़े बड़े राजा परीक्षा देते समय उनका दिल डोल जाता था, ऐसी परीक्षाएं नहीं दे पाते थे। वो बेचारी माँ साधारण जीवन जीने वाली एक साध संगत जी गांव में अपना गरीबी में अपन जीवन कर रही होती हैं, कैसे भगवान की परीक्षा में खड़ी उतरती हैं। साध संगत जी एक दिन प्रभु को ऊपर तरस आता है, क्योंकि साध संगत जी ये निरंकार प्रभु परमात्मा ऐसा है, ये साध संगत जी घट में कार्य करता है, किसी के घट में बैठकर और साध संगत जी किसी का काम कर देता है। साध संगत जी फिर एक दिन ये प्रभु परमात्मा साध संगत जी कहते हैं कि महात्मा बता रहे थे साध संगत जी जहाँ वो माता जी काम करने जाती थी, साध संगत जी उन्हीं के मालिक होते हैं। साध संगत जी उनको उन पर
प्यार आता है, हमदर्दी आती है, तरस आता है। और साथ संगत जी कि उनकी दयनीय दशा को देखकर साथ संगत जी वो उन पर कृपा करके साथ संगत जी उनका सारा जो बच्चे का इलाज होता है वो अच्छे से करवा देते हैं। साथ संगत जी दास कहना क्या चाहता है साथ संगत जी ये प्रभु परमात्मा साथ संगत जी जादू की तरह कुछ नहीं करता। साथ संगत जी कहीं से जड़ी बूटी लाके ठीक कर दे या प्रकट हो जाए या जादू करके ठीक कर दे। साथ संगत जी परमात्मा जैसी ही कृपा करता है किसी के घट में बैठकर और किसी के द्वारा साथ संगत जी जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करवाता है। ऐसे ही परमात्मा साथ संगत जी मदद करता है। साथ संगत जी अब वो परिवार में साथ संगत जी खुशियाँ आ पाती हैं और वो माँ का जीवन खुशहाल हो पाता है। साथ संगत जी उदास में यही कहना चाहेगा कि यकीदा और विश्वास जो प्रभु परमात्मा पे रखते हैं साथ संगत जी संघर्ष कितना भी उठाना पड़ जाए अंत में विजय जरूर प्राप्त होती है। साथ संगत जी दास यही कहना चाहेगा कि हे मेरे प्रभु परमात्मा सुख सारी दुनिया के आदो हम सब की झोली भी फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली भी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन